अच्छी तरीके से आगे बढ़ने में थोड़ा अवरोध जैसा हो जाता है, सब उसमें से पसार नहीं हो सकते हैं। तो उससे जो भी हमारा घाव बन जाता है ना, उसको अगर मलहम कुछ लगा सकता है तो वो उस 3 दिन के शिविर में मुझे ऐसा जो रस मिला, ऐसा आनंद मिला, वो सब वो थोड़ा मुझे फीका लगा। वो मैं तो खुद चौंक गया, अरे वाह क्या चीज। नमस्कार दोस्तों, अनमोल मोती गुजरातना हमारे इस कार्यक्रम में मैं होमी वडोदरा आप सबका स्वागत करता हूँ। मित्रों, वैसे तो हम हमारा सब प्रोग्राम गुजराती में बनाते, गुजराती में आपसे बातें करते, आपसे हमारा जो गेस्ट है, हमारा जो मेहमान है, उससे भी वार्तालाप जो हम करते हैं वो ज्यादातर हम गुजराती में ही करते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, हमारे साथ एक ऐसे मेहमान है जिसके साथ हम हिंदी में वार्तालाप करेंगे, क्योंकि उनको गुजराती थोड़ी, हमारे गुजरात के बारे में थोड़ा कम जानते हैं, गुजराती कम जानते हैं। लेकिन उनसे मिलकर आज हम आपसे थोड़ा बहुत वार्तालाप करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। और वो जो नेपाल में रहते हैं पिछले 25 साल से, ओशो जो उनके जो विचारधारा है उनसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ उनके जीवन में जो कोई परिवर्तन आया है, आज वो समाज के लिए, अपने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके ओशो की विचारधारा से जुड़ने से पहले उनके जीवन कैसा था, ओशो के साथ जुड़ने के बाद उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया है, उसके बारे में हम बहुत बातें करेंगे। आज हम पोरबंदर में वो हमारे मेहमान बने हैं, तो साथ में हमारे कार्यक्रम में, हमारे प्रोग्राम में भी वो हमारे मेहमान हैं। तो सबसे पहले साहब जी आपका स्वागत है। सबसे पहले तो वैसे तो हम सबका जो परिचय है वो हम देते हैं, लेकिन आज आपका जो परिचय है वो हमारे दर्शकों को थोड़ा आप अपना परिचय दीजिएगा। नमस्कार, मैं स्वामी अंतर सत्यम, मैं नेपाल से हूँ बिलोंग्स, और यहाँ गुजरात कुछ साल, 7-8 साल से यहाँ आना जाना हो रहा है। और यहाँ की भूमि, यहाँ के लोग और यहाँ का कुछ मिस्टीरियस घटनाओं, मिस्टीरियस चीज़ों की वजह से ये यात्रा आगे बढ़ रहा है। और उसी के चलते आज हमारे अमित भाई जी से भी मिलना हो रहा है, और उनका कृपा होगा कि उनको ऐसा लगा कि उनसे मिलना है, उनके साथ जो कुछ भी है हम अपने दर्शकों को कुछ बांटेंगे, उनको ऐसा लगा। तो फिर उनका ये रिक्वेस्ट, उनका ये जो निमंत्रणा स्वीकारते हुए मैं भी अपने को सौभाग्य समझते हुए ये प्रोग्राम इस में भाग ले रहा हूँ, और जितना हो सकता है हमारे में जो भी है वो परोसना चाहते हैं। जैसे स्वामी जी ने बताया कि एक दूसरों को मिलना वो एक कुदरत का संकेत होता है, तभी हम एक दूसरे से मिल पाते हैं। जी जी। लेकिन सबसे पहले आप नेपाल में रहते, हम यहाँ पोरबंदर में एक छोटे से गांव में रहते, हम जो ये अंतर है ना वो मिटाना चाहेंगे सबसे पहले तो। कि आपने जो नेपाल में आपका जो जीवन है, जब आप ओशो आश्रम में ओशो की विचारधारा से जुड़ते हैं आप, तो वो उसको 25 साल हुए हैं, तो आपकी आयु 50-55 के आसपास है। जी जी। तो उसके पहले का जो जीवन है आपका, जो हम बोलते हैं ना गृहस्थ आश्रम जिसको बोलते हैं, वो गृहस्थ आश्रम के बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आपके अभ्यास के बारे में, उसके बारे में थोड़ी बातें हम करेंगे। जरूर जरूर जरूर। तो वो दर्शकों को आप बताइएगा। क्या है, मेरा ओशो से मिलने का, ओशो ये जो मार्ग में चलने का, मैं अपना व्यावसायिक दौर पे, पारिवारिक दौर पे ही यात्रा चल रहा था। उस चलने में से ओशो का कुछ पुस्तक मुझे मिला, और उस पुस्तक का कुछ अंश जो
आगे टाइम्स भी नहीं था, बस कुछ पर्थ ही था, कुछ 4-5 पन्ना। बिल्कुल। उस 4-5 पन्नों में ऐसा चीज़ था जहाँ मुझे क्लिक कर गया, मुझे इतना खींचा, इतना खींचा। उसके बाद कुछ महीना लगा, हाँ, फिर देखा ये तो ओशो से रिलेटेड, रजनीश से रिलेटेड कुछ है, ये बाद में पता चला। उस समय तो ये कौन है ये भी पता नहीं था मुझे। उसमें सिर्फ था खंड और अखंड के विषय में, हाँ, ब्रीफिंग देता हुआ कुछ जिला ही था। वो पढ़ा तो मुझे ऐसा टचिंग हुआ, ऐसा टचिंग हुआ, जो मेरे दिल से निकलता हुआ वो शब्द है, वो जो मैं चाह रहा हूँ, जो बहुतों के साथ मेरे को उतना मैच न करता हुआ, भीतर कुछ कुछ जो मैं भीतर से जो चाहता हूँ उससे पूरा मेल खाता हुआ ऐसा शब्द उसमें पाया मैं पढ़ते। तो मुझे इतना क्लिक हुआ, इतना क्लिक कि अरे वाह, अपने जैसा विचारधारा वाला भी कोई है। ऐसा करके मुझे क्लिक हुआ था। ऐसा आपके अंदर तो ऑलरेडी आप ढूंढ रहे थे, ऐसे हम समझ सकते हैं, क्योंकि वो भूख थी कि कुछ सद्विचार, कुछ अच्छी सोच, कुछ ये ब्रह्मांड के बारे में। ओशो एक ऐसे व्यक्तित्व, अगर आप प्यार के प्रेम के बारे में बात करना चाहो तो भी दिनों तक बोल सकते हैं, वैराग्य के बारे में बात करना चाहो तो भी एक ऐसा इंसान। वरना क्या होता है आजकल जो मोटिवेशनल है, जो प्रवचन करते, कोई एक आध दो विषय पे चलते हैं, लेकिन एक बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी विषय दे दो, कितने भी घंटे, कितनी भी देर आप बोलो, वो बोल सकते हैं किसी भी पूर्व तैयारी के बिना। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है, मेरा जो प्रश्न है, वो अभी तक वहाँ खड़ा है। आपको जो चाहिए था वो 2-4-5 पन्ने में आपको आकर्षित करता है, आपको मिलता है, बाद में आप उसकी खोज में आगे बढ़ते हो। लेकिन उसके पहले का अभी जो आपका जीवन है, मैंने बोला गृहस्थाश्रम के बारे में, उसके बारे में पहले हम थोड़ी बातें करें। हाँ जी, जरूर जरूर जरूर। उस समय हमारा फैमिली बिजनेस था ऑटो लाइन का, ये गाड़ी लाइन होता ना, गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स और ये वर्कशॉप जो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस करना, इस टाइप का अपना बिजनेस था। और उसी शॉप पसल में बहुत सारे गाड़ी वाले है ना, स्टाफ आते जाते थे, वो पार्ट्स वगैरह लेना जाना। तो उसमें से कोई इंटरेस्टेड कोई होगा जो वहाँ वो बुक वो छोड़ते हुए चला गया। वो और वो उसी बिजनेस करता करता मुझे फिर कुछ समय के बाद फिर ऐसा ही पुस्तक मिलता है, फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। लेकिन मेरा बिजनेस कंटिन्यू था। मेरा जो भी था ऑटो इंजीनियरिंग का, ऑटो स्पेयर पार्ट्स का, हम लोग 3 भाई में से मैं थोड़ा बड़ा हूँ और 2 भाई ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होता था। मैं आउटर थोड़ा वर्क। नेपाल में कहाँ से आप? हाँ, पोखरा। अच्छा, आपका पूरा फैमिली अभी नेपाल में ही? हाँ, नेपाल में ही है। अब फैमिली में बीवी बच्चे? हाँ, वो सब बीबी, हाँ वो सब, बीबी है, 3 बच्चे हैं। अच्छा। और मम्मी पापा भी है। अच्छा। और 3 बच्चे में से एक बच्चा बाहर पढ़ने के लिए गया था, उधर ही जॉब करके उधर ही है ना, और एक ही बार आया है फिर गया हुआ है। और दूसरा बच्चे तो उनको भी मेरे जैसा थोड़ा स्पिरिचुअल का उनका लगाव हो गया। हाँ, कुछ सालों से उनको वो भी कंटिन्यू था। अभी वो 3-4 साल से वो आश्रम में चला गया। वो भी पूरा सेवा ऐसा ही करता है, उसमें आगे बढ़ा है। एक अभी छोटा बेटा ही है, मम्मी के साथ है। अच्छा। हाँ, वो अपना व्यवसाय की संभाल रहा है ऐसा। तो आप ओशो के और कनेक्टेड होते हैं, 7-8 पन्नों से शुरू होके कोई किताब आपके ऑटोमोबाइल्स की दुकान पे आपको मिलती है, फिर आगे का जो आपका वो सफर है वो कैसे करता है? फिर ऐसा होते होते फिर पुस्तक मिलता है, फिर पुस्तक से और मुझे खींचता है। उस समय तक मुझे सेंटर का भी एक्सपीरियंस नहीं था। हाँ, फिर तीसरा समय एक मिल जाता है जो पुस्तक, तो उनसे अरे ये किताब कहाँ से मिला, हाँ, ऐसा बातें हुआ। तो यहाँ एक सेंटर है, अगर आपको जाना है, इससे और ज़्यादा आपको सीखना है
तो आपको मैं ले जा सकता हूँ, आप आ जाइए, इस जगह में है करके उसने उनसे बातें हुआ। फिर मैं तो तुरंत उसने जो बोला उस रेडी हो गया मैं, और उसने जिस समय बुलाया था मैं वहाँ गया, लेकिन वो नहीं आया। हाँ, वो नहीं आया। फिर भी मुझे ऐसा वो उस पे इतना वो भोग था ना, मुझे इतना खींचा, मुझे गुरु का वो कृपा होगा। मैं उसका बताया हुआ जो जगह था वहाँ अकेले निकल पड़ा मैं। हाँ, वहाँ वो जिसने बुलाया था वो तो आया नहीं, जहाँ मैं वो जो बताया था वहाँ मैं अकेले निकला। निकलते हुए वहाँ पहुँचा तो उस सेंटर में, वहाँ मैं तो इतना अचंभा देखा कि लगभग उस समय मेरा लगभग 26-28 साल ही से 30 साल का अंदर का था। लेकिन वहाँ ओवर 50 के लोग, वहाँ पे 5-7 लोग वहाँ आते हुए देखा, और पूरा हंसता हुआ चेहरा, पूरा एकदम। क्योंकि मुझे लाइफ में ऐसा फीलिंग था कि हर एक के चेहरा में खिला हुआ, थोड़ा मुस्कान होता हुआ चेहरा कम दिखता था। मुरझाए हुए चेहरे, मुरझा हुआ, हाँ, मुरझा हुआ चेहरा मुझे बहुत वो हो जाता था। वो 30 के अंदर बहुत कुछ कुछ दिखता था, 30 के ऊपर वाले जिसको भी मैं देखूं मुरझा हुआ चेहरा। अगर ऐसा ही है, जीवन ऐसा ही है, तो फिर 30 के बाद क्यों इसको फुटबॉल की तरह किक मारा जाए, ऐसा लगता था मुझे। हाँ, तो जब मैं सेंटर गया ना, तो ओवर 50 के लोग, पूरा हंसता हुआ चेहरा। हाँ, और मैं उस सेंटर के भीतर गया और पीछे बैठा, और वहाँ वो जो कुंडलिनी ध्यान का प्रयोग चल रहा था, वो मेरे को वेलकम करके बुलाया भी था करने के लिए, इन्वॉल्व होने के लिए, लेकिन मैं नहीं किया, बस बैठा। तो उन लोगों का ध्यान का वो जो पूरा देखा, तो पूरा मस्ती, नृत्य, ये वो करता हुआ देख के मुझे बहुत पसंद आया। फिर वो फिनिश होने के बाद वो ऑफ़र दिया कि कल से 3 दिन का शिविर है, थोड़ा दूर और उसमें। तो उस शिविर में आप आओ तो और जानकारी मिलेगा। तो मैं दूसरा दिन फिर वो 3 दिन का शिविर लेने गया, और उस शिविर थोड़ा दूर में था, अटेंड किया 3 दिन शिविर लेने के बाद तो मैं दूसरा ही हो गया। ऐसा? हाँ, क्योंकि उस समय मैं थोड़ा बिजनेस, भाइयों को गृहस्थी होते हुए भी मेरा थोड़ा लगाव ऐसा था, मैं कला में भी इंटरेस्टेड। मैं थोड़ा बहुत स्टेज प्रोग्राम वगैरह ऐसे में भी थोड़ा मेरा वो कौन सी कला? वो स्टेज प्रोग्राम होता ना, एक्टिंग, नाटक होता ना, नाटक। बिल्कुल। हाँ, ऐसे में भी थोड़ा मुझे अभिनय- इंटरेस्ट था। आप अभिनय अभिनय, कर सकते हैं? अभिनय, जी जी, अभी भी अभिनय कर भी कर सकता हूँ। अभी भी कर हाँ, सकते अभी भी कर सकता हूँ। ऐसे में मेरा रुचि था, वो ऐसे में मैं बातें करना, उनसे मेरा बात रखना, ऐसा मेरा इंटरेस्ट था। लेकिन उस समय 3 दिन का शिविर जब मैं लिया ना, तो इत्तेफाक से वहाँ कोई दूसरा प्रोग्राम वाले जो फिल्म यूनिट वाले भी था। हैं? हाँ, तो उस यूनिट वाले के साथ जाके अपना बात रखने को मुझे वो फीका लगा। जबकि मैं और समय में मैं जाके, मेरे को भी इंटरेस्ट है, आप अगर कुछ है तो मेरे को, ऐसा मुझे होता था और समय। लेकिन उस 3 दिन के शिविर में मुझे ऐसा जो रस मिला, ऐसा आनंद मिला, वो सब वो फीके वो लगते थोड़ा मुझे फीका लगा। वो मैं तो खुद चौंक गया, अरे वाह क्या चीज़ है। हाँ, वो चीज़ थोड़ा सेकेंडरी लगा, जबकि वो मेरे लिए फर्स्ट था। मैं अपना बिजनेस का, दुकान का काम करते समय भी निकाल के मैं उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी थोड़ा दे के उस पर थोड़ा वो मतलब करता है। 3 दिन में ये फर्स्ट नंबर पे आ गया। जी जी। जो ध्यान है, जो शिविर है, तो वो आपका जो प्रोसेस है, 3 दिन में आप कहाँ तक पहुंचते हो। लेकिन ओशो की जो विचारधारा है, सबसे पहले वो ध्यान, ज्यादातर आप जो लगाते हैं वो ध्यान, कि आप कहाँ पर हो, समय, स्थल, वो सब भूल जाते हो जब ध्यान लगाता है। तो वो कैसे शुरू होता है? वो ऐसा है, अब पहले क्या होता है उसमें, पहले तो विधि दिया जाता है बहुत सारे।
उस वीडियो में से बहुत सारे टाइप के गुरु ने हम लोगों के लिए परोसे हुए हैं। तो शुरू में हमको कौन सा मेडिटेशन क्लिक करता है उसको चूज करना होता है। जैसे 3 दिन के शिविर में लगभग दिन में 5-6 टाइप का वो जो ध्यान विधि हमको हाँ जी। प्रयोग किया जाता है। अच्छा। हाँ, उस 5-6 टाइप में से हमारा भीतर का क्लींजिंग, भीतर का कौन क्या क्या बहुत सारे चीज़ हमारे अंदर जन्मों जन्मों का, इसी जन्मों का क्या क्या चीज़ अंदर में पड़ा हुआ होता है। हाँ, उसको क्लींजिंग प्रोसेस बोलूँ या भीतर कौन सा क्लिक करता है, ये गुरु का ये विधि है ना, ये प्रयोग कराया जाता है। ये जब किया ना पहले बार मुझे, तो मैं इतना चेंज पाया, मैं इतना कि मुझे जो जिस तरीके का मैं कला में मेरे को होता था, मैं कैसा खिंचाव होता था, वो खिंचाव भी मुझे फीका लग गया। अच्छा। फिर उसके बाद तो मैं कंटिन्यू वहाँ जो सेंटर में मैं वहाँ 2 टाइम सुबह में डायनेमिक, इवनिंग को कुंडलिनी होता था। फिर मैं पानी पड़े चाहे कुछ भी हो, दिन में 1 टाइम टाइमिंग मिला तो 2 टाइम अपना व्यावसायिक टाइम को मिलाते हुए मैं कंटिन्यू करने लगा। गुरुजी, आपने बताया आजकल मुरझाए हुए चेहरे बहुत दिखाई दे रहे हैं। आदमी, इंसान कोई न कोई परेशानी लेके चल रहा है। बीवी बच्चों का है, बीवियों को, पतियों का है, वैसे पूरा बहुत टेंशन, धंधे का, बिजनेस का, व्यवसाय का, पढ़ाई का, ये सब कुछ। ये उन सब का जो इलाज है वो ध्यान से बेहतर शायद कुछ नहीं है। तो हम सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएंगे इन सब परेशानियों से छुटकारा पाना है तो सबसे आसान रास्ता कौन सा है? सबसे आसान रास्ता मुझे क्या पाया मैं कि हमारे अंदर कुछ हॉबी ऐसा भी होता है, कुछ चीज़ जो जिस चीज़ से हमको आनंदित देता है। हाँ, वो हर एक के अंदर फर्क है। हाँ, कुछ हॉबियाँ होते हैं, वो हम लोग जाने अनजाने में व्यावसायिक होते हुए, है ना, घर धंधा करते हुए, वो इम्पोर्टेंट फर्स्ट और सेकंड, थर्ड, फोर्थ को हम थोड़ा साइड में रखते वो पता नहीं कहाँ चला जाता है। ऐसा नहीं करना है वो, क्योंकि हमने देखा व्यावसायिक में आते व्यवसाय का रिस्क के कारण और ये जिम्मेवारी, घर का जिम्मेवारी का क्या क्या होते ये जो सेकंड थर्ड जो भी था ना, जो जिस चीज़ से हमको थोड़ा मुरझाने में थोड़ा सहयोग, मुरझाने में थोड़ा बाधक, हाँ, और हमारे व्यावसायिक उसमें तो और कितना फेस करना पड़ता है, बहुत सारे चीज़ से हमको घायल करता है। सामाजिक सोशल बैरियर से लेके बहुत सारे चीज़ हमको अच्छी तरीके से आगे बढ़ने में थोड़ा अवरोध जैसा हो जाता है। सब उसमें से पसार नहीं हो सकते हैं, तो उससे जो भी हमारा घाव बन जाता है ना, उसको अगर मलम कुछ लगा सकता है तो वो हमारे अंदर का ही कुछ कलाएं होते हैं। कोई थोड़ा बहुत गुनगुना सकता है, कोई थोड़ा बहुत नाच सकता है, कोई थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी, थोड़ा जिस चीज़ से उसको करने में आनंद आता है, ऐसे चीज़, उसको जिस चीज़ से आनंद मिलता है उसको प्रायोरिटी देना है साइड में, चाहे उसके लिए 1 घंटा क्यों ना हो, चाहे 2 घंटा क्यों ना हो, उसको भी साथ करते हुए अगर वो आगे बढ़ेगा व्यवसाय के हिसाब में, घर के हिसाब में, तो उनका थोड़ा बैलेंस होता है, उनका मुरझाना नहीं रुकेगा, बोरिंग नहीं हो जाता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट देखा मैं यहाँ आने के बाद भी मैं जो इस यात्रा में देखा कि साधना के चलते कितने लोग वही स्टेज पे है जो जिस ये मुरझा हुआ चेहरा को भगाने के लिए यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन घुसते ये पूरा मुरझाना और बढ़ गया है। ऐसा भी मैंने कितनों को देखा है। और इसलिए हमको किस चीज़ से मुरझाना रोकता है, हाँ, किस चीज़ से, क्योंकि लाइफ तो इसको थोड़ा, है ना, और बढ़ाते हुए इसको लाइफ की रस, लाइफ का मौज, लाइफ का जो भी आनंदित चीज़ है उसको घटाना नहीं है, हाँ, इसको बढ़ाते जाना है। अगर किसी चीज़ से रुकता है तो थोड़ा सोचते हुए व्यवसायिक गृहस्थी मिलाते हुए चलना चाहिए, ऐसा लगता है। अगर हम कोई ध्यान का ऐसा
एग्जाम्पल हम्म, हमारे दर्शकों को बता सके, हम्म, जो आप कर रहे हो हम्म, रूटीन, कोई बता सकते हैं क्या? हाँ जी, क्यों नहीं। तो आप हम कोशिश करेंगे हम्म, आप उसके लिए थोड़ा हमारे दर्शकों को हम्म, माहिती दें और हम्म, ट्राई करें, अगर हो सके तो हो सके तो यहाँ जी जी। पर आप वो एक कोई एक आध वो जो हम्म, स्टेप होता है वो हम्म। करके दिखाए। ऐसा है, अब ये हमारे गुरु का ध्यान साधना का विधि तो बहुत सारा है। अच्छा। हाँ, बहुत सारा में से ये जो गृहस्थी वाले और व्यावसायिक वाले के लिए इजी मुझे क्या लगता है, क्या लगा कि कोई कोई सर्टेन समय अपना रूम पे थोड़ा बहुत 2-4 मिनट पूरा दिल से हंस ले। हाँ, दिल से हंस ले। पूरा वो दूसरा वाला कुछ सोचेगा ऐसा, छोड़ थोड़ी देर के लिए तेल लेवा जाए करके, है ना। मैं गुजरात का ये भी खासियत देखा मुझे कि कोई कोई चीज़ थोड़ा दिल से जीने वाले होते हैं तो तेल लेवा जाए करके मेन प्रायोरिटी देता हुआ पाया मैं। और यहाँ तक पाया कि हर कोई इंसान अपना मौज को बिगाड़ना नहीं है। हाँ, अगर अपना मौज कहीं से बिगड़ रहा है तो थोड़ा उसको नॉक करना चाहिए, कहाँ से ये चूक हो रहा है। हाँ, उसको थोड़ा बहुत नॉक करते हुए, ख्याल करते हुए जाएंगे तो उसको मिल ही जाएगा कहाँ ये कर रहा है। इसलिए उसके लिए थोड़ा बहुत हम हंस सकते हैं 5-7 मिनट। हाँ, हंसने के बाद फिर आंख बंद करके भीतर देखना है। उस 5-7 मिनट हंसने के बाद भीतर क्या क्या होता है, भीतर कुछ ना कुछ दिखता है। ना भी देखो कोई बात नहीं है। हाँ, थोड़ी देर आराम से सिटिंग करके बैठ के आंख बंद करके 2-4 मिनट बैठ सकते हैं। शुरू शुरू में इतना भी बहुत काफ़ी हो सकता है। हाँ, और कोई कोई यहाँ मैं देखा गरबा में बहुत सारे लोग कितना एंजॉय करते हैं। गरबा में पूरा ग्रुप ग्रुप फैमिली, इवन टीम, क्या बोलता है जो जाति है ना, वो पूरे कितना एंजॉय करते हैं। वही चीज़ सिर्फ जो चहाड़ का टाइम में ही करने के लिए नहीं सिखाया होगा, वो हम और समय में भी मिनी मिनी क्यों ना ले। वो गरबा वाला जो मज़ा है ना, वो भी तो अपने घर में थोड़ा सा 5-10 मिनट, है ना, हो सके आधा घंटा 1 घंटा, उसका मज़ा हम लेके हम फ्रेश हो सकते हैं। मतलब ध्यान वही है जो आपको मजा आ रहा है, हाँ, अंदर को भीतर से भीतर से वो स्पेशली पूरा एकदम डायरेक्ट से तान के बैठो, ऐसा नहीं है। वो हर एक व्यक्ति के अंदर फर्क फर्क है। हाँ, और क्या चीज़ किस चीज़ से उसको आनंद मिलता है, किस चीज़ से उसको बहुत भीतर क्लिक होता है। हाँ, उससे आपका अगर वो करेंगे ना तो अपने आप थोड़ा कुछ अरे कुछ मिल गया। हाँ, कुछ उनका कृपा हो रहा है, ये थोड़ा कुछ लगेगा ही। और इसको थोड़ा बहुत कंटिन्यू अगर करते रहेंगे ना तो हो जाएगा। ऐसा है। स्वामी जी से हमने बात किया, अगर खुश रहना है, आनंद में रहना है, तो सबसे पहले तो वो करो जो हमको आनंद आ रहा है। मतलब सही बात है, वो करो। आनंद ऐसा नहीं कि आपको अगर गुनाह करने में, कोई गलत काम करने में आनंद आ रहा है तो वो नहीं करना है, लेकिन जो इस समाज के बीच में आप कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है, ऐसा काम करो। बाद में भीतर जाग के देखो, बहुत कुछ अनुभूतियां होगी, बहुत कुछ है। बाहर जितना बाहर है इतना ही शायद हमारे अंदर भी उनसे कहीं ज्यादा छुपा हुआ है, उनको निकालना है। वो बहुत लंबी प्रोसेस है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में से, ये गुरु जी ने, स्वामी जी ने बोला ना, मुरझाए हुए चेहरे से निकलकर, जैसे आप 55 साल की आयु में भी स्वामी जी का जो फ्रेशनेस है, जो चेहरे पे, जो मैं बोलूँ ना, जो खिला हुआ चेहरा है, ऐसा चाहते हो तो इनसे ज्यादा शायद और कुछ नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत हम इसके अंदर जाना है, ध्यान करना है, आपको जो अच्छी लगे वो बात करना है। गुरुजी, लास्ट में अगर हमारे दर्शकों के लिए कोई आप मैसेज देना चाहे तो संक्षिप्त में 2 बातें आप अगर कुछ करना चाहे तो आप कर सकते हैं। क्या है, हमको इससे और ज़्यादा इससे रिटर्न लेना है तो हमारा जो भी ध्यान साधना है, जो भी हमारे गुरु से मिला हुआ चीज़ है, उसको प्रैक्टिकल करते हुए आगे बढ़ने के लिए
हमको बहुत सारे यहाँ भी गुरु भी मिल है, बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे हमारे गुरुजी हैं, तो उसको कंटिन्यू करते करते अपने को अपने ही अंदर देखते हुए कितना आगे जा रहा है, अपने अंदर देखते हुए आगे बढ़ना ज़रूरी होता है। और ये थोड़ा बहुत इसको कैसे बताऊँ, थोड़ा ये जो अंतर यात्रा की बातें बातों में निकालना थोड़ा मुश्किल भी लगता है। हाँ, क्योंकि जो जिस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस और जिस चीज़ का मुझे अनुभव आया, उसमें क्या देखा कि यात्रा करते करते एक स्टेज ऐसा आता है जो स्टेज में बहुत सारा फियर, बहुत सारा डर का एक स्टेज आ जाता है। वो स्टेज में कोई सोशल बैरियर का होता है, कोई मृत्यु अब आने लगा ऐसा आ जाता है। ऐसा कोई भी एक स्टेज हमारा यात्राओं में करते करते आया तो उस समय बैक नहीं होने का है। उस समय उसको फेस करते हुए, उसको उसके साथ पसार होते हुए अगर हम आगे बढ़ सके ना, तो फिर हमारा दूसरा पड़ाव बहुत बढ़िया, जो और साधारण सिंपल गृहस्थी या सिंपल साधक जहाँ यात्रा कर रहे हैं उससे थोड़ा एक स्टेप और पड़ाव पे वो पसार हो सकते हैं, जिसके कारण वो उसका थोड़ा चलने का और साधना में जाने का रस कुछ और ही आ जाता है। उसको थोड़ा बोर जैसा, मूड मुरझाया हुआ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। वो पूरा लीला की तरह ये जो भूमि है, ये जो हमको परमात्मा से जो कुछ भी मिल रहा है, इस पे साधुवाद और धन्यवाद आता हुआ, सेवा में जाता हुआ ऐसा अपने आप आ जाता है। ये मेरे इस यात्रा का प्रसाद मुझे ऐसा पाया मैं, और इसको कैसे बताऊं मैं, यही है ना, ये सब अनुभूति की अनुभूति चीज़ें हम उसको शब्दों में बयां कर नहीं सकते हैं। फिर भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ऐसे ही आपने जो कुछ भी पाया है कोशिश करेंगे दूसरे लोगों को भी आपके द्वारा, हमारे जरिए अगर कुछ बातें उसके दिमाग पे उतरती है, उसके जीवन में कुछ कल्याण होता है, तो हमारे लिए शायद इससे अच्छी बात और कोई नहीं होगी। और आपने भी इतने आपका व्यस्त जो शेड्यूल है उसमें से हमारे लिए ये समय निकाले, और हम जो हमारे दर्शकों को जो भी पद प्रदर्शन आपने किया है उसके लिए हम आपका हमेशा आभारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और इस बहाने आपका ये चैनल के बहाने मेरे को भी कुछ कहने का मौका मिला। वैसे तो मेरे को कहने का थोड़ा मेरे को उतना वो नहीं है, हाँ, फिर भी जो जितना भी निकल सका, जितना भी बांट सका, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके और ज़्यादा अगर किसी को थोड़ा कुछ और लेने का या कुछ किसी को क्लिक लगता है तो वो मिल सकते हैं। हाँ, हमारे से जितना बनता है हम सब के लिए। और हम आपको स्वामी जी का नंबर भी हमारे डिस्क्रिप्शन में रखेंगे, अगर अनुकूलता है तो आप उनसे भी कुछ सलाह मशवरा है तो कर सकते हैं। हाँ जी, जरूर।